नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के ये चिल्लू पार में है। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन दिनों जो चिल्लू पार की जो चुनावी सरगर्मियां है बहुत ही तेज़ हो चुकी है, क्योंकि लगातार आप लोग देख पा रहे हैं कि इंटरव्यू हो रहा है। हर एक प्रत्याशी उभर कर आ रहे हैं, कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं। और उसी सिलसिले में हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी रूबरू कराएंगे, परिचय आप तक पहुंचाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार चिल्लू पार में क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं सर? ठीक है, बढ़िया है। थोड़ा सा हमारे दर्शक जो नए जुड़े हुए हैं उनको अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। पहले तो आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ, स्नेह देता हूँ। और चिल्लू पार के इसी माटी के लाल हैं हम। और माया शंकर शुक्ला नाम है। दो बार जिला पंचायत सदस्य लगातार यहाँ की जनता ने हमें बनाई है। और प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ उत्तर प्रदेश बीजेपी में। क्या चिल्लू पार 2027 में जो चुनाव होने वाला है, अभी तो आप 2 बार से लगातार जिला पंचायत सदस्य हैं, तो जो विधायकी का जो चुनाव चलने वाला है 2027 में, क्या इस चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं? क्या इस मैदान में, क्योंकि पोस्टर तो तमाम चल रहा है कि इस बार माया शुक्ला जी मैदान में है, चिल्लू पार में फिर से आ रहे हैं। अभी तो जिला पंचायती संभाल रहे थे 10 सालों से, लेकिन विधायकी भी संभालने का प्रयास करेंगे। तो पद तो हमारे लिए सेवा का एक माध्यम है, वरना मैं 2.5 दशकों से लोगों के बीच में पहुंच करके उनके सुख दुख में सहभागी रहता हूं, हुआ भी हूं, आगे भी हमको रहना है। लेकिन हमें लगता है कि हमारे क्षेत्र की जो पीड़ा है, जो आम जन की समस्याएं हैं, जो जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उनको धरातल पे लाने के लिए हम जैसे परिश्रमी लोगों को इस विधानसभा में आना चाहिए। इस ध्येय को लेकर के मैं 2027 ही नहीं, आपने देखा होगा पिछले 2 बार से विधानसभा का टिकट मांग रहा हूं। और मुझे लगता है कि इस बार पार्टी जरूर हमें सम्मान देगी। किस पार्टी से आप आना चाहते हैं इस बार? बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, क्या मुद्दा रहेगा? क्या लोग कहते हैं, और जो वर्तमान में विधायक जी हैं वो भी कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है, तो क्यों विकास की जब गंगा बह रही है तो क्यों आना चाहते हैं? अब विकास की गंगा बह रही है कि नहीं बह रही है तो जनता से आप पूछ सकते हैं। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, उस दौर में जो 2G और 5G का जो दौर है, तो 5G स्पीड लेकर के हम घूम रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, नौजवानों का पलायन, ये समस्याएं जो हमारे धरातल पे जो भी समस्याएं हैं, जन समस्याओं को दूर करने के लिए हम सबको आना चाहिए। अभी आप 5G और 2G की बात किए हैं, क्या जो वर्तमान विधायक हैं वो 5G में नहीं चल रहे हैं क्या? अब ये चीज़ जनता से पूछिए, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं उस स्पीड से चलने का मुद्दा रखता हूँ और निरंतर चल रहा हूँ। अच्छा, आप आ रहे हैं 2027 में, तो किस मुद्दे पे आ रहे हैं? विकास के मुद्दे पर। जैसे हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का युवा पलायन न करे, हमारे क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उसका त्वरित निराकरण हो, लटकाया न जा सके। इन सब मुद्दों को लेकर के क्षेत्र के हमारे सड़कें, चिकित्सा, शिक्षा, सारे जितने भी हर क्षेत्र में समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए हम सब पूरा क्षेत्र में जा करके चिन्हित किया जा रहा है। उसको दूर करने के लिए हम लोग इस क्षेत्र में उतरे हैं। अच्छा, इसके पहले आप पहलवानी भी करते थे, तो इसीलिए क्या युवाओं के बारे में सोच रहे हैं कि युवा जो पलायन किए हुए हैं और अपना गांव, अपना घर छोड़कर बाहर कमा रहे हैं, तो क्या कुछ उन्हीं से रिलेटेड है क्या कि जो चिल्लू पार की जनता वो इस चिल्लू पार के छोड़कर कहीं दूसरे देश में या दूसरे प्रदेश में न जाए? हाँ, यही चीज़ें हैं। हम उनके समस्याओं को नज़दीक से महसूस किया है।
उनको समझा है। हम उन समस्याओं को बीच से निकल कर के आए हैं। वह कैसे कैसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, किन विपरीत परिस्थितियों में जा कर के अपने माँ बाप, घर परिवार को छोड़ कर के किस स्थिति में वो वहाँ रहते हैं, कैसे वहाँ रह कर के अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने गांव के बारे में सोचते हैं। इन सब चीज़ों को हमने महसूस किया है, उनकी पीड़ा को हमने जाना है। उस पीड़ा को दूर करने के लिए मैं इस सेवा में मैंने उतर करके उसके निराकरण का प्रयास करने के लिए यह संकल्प लिया है हमने। क्या लगता है कि 2027 में आपको जो टिकट है वो मिलने वाला है? पूरा चांस है। पूरा चांस है जी। और भी तो लाइन में लगे हुए हैं, तमाम प्रत्याशी हैं, क्यों आप ही को टिकट मिले? राजनीति में टिकट मांगना, दावेदारी करना, यह कोई गुनाह नहीं है। जो लोग इस क्षेत्र में हैं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कुछ लोग आपसी विवाद में क्षेत्र के लोगों को उलझा कर रखते हैं और अपने दो चार इधर से दो चार उधर से लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप के द्वारा लोगों को उलझाए रखते हैं कि तीसरा कोई इसमें एंट्री न मारे। और हमारा उद्देश्य है कि चिल्लू पार के हर माँ की कोख से निकला हुआ वह बच्चा किसी भी नीचे से ऊपर तक किसी भी पद के लिए बिना भय के दावेदारी करे, इस उद्देश्य और भाव लेकर के हम इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। किसी को ये दिक्कत ना हो कि हम फला आदमी है तो हम कैसे आ सकते हैं, हम कैसे दावेदारी कर सकते हैं। अगर वह यहाँ का चिल्लू पार का व्यक्ति है, चिल्लू पार का निवासी है, तो उसे करना चाहिए जैसे सारे लोग कर रहे हैं। रही बात दावेदारी की, तो मैं तो कहता हूँ कि मैं 2.5 दशकों से लगा हुआ हूँ, तो प्राथमिकता भी हमारी बनती है। प्राथमिकता के आधार पर हमारा हक बनता है, अधिकार बनता है, और पार्टी से टिकट मांगना भी हमारा अधिकार बनता है। क्या लग रहा है कि चिल्लू पार की सबसे बड़ी समस्या क्या लग रहा है आपको? चिकित्सा सबसे बड़ी समस्या यहाँ की चिकित्सा है, बाढ़ की विभीषिका है। ऐसे ऐसे हर क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, चाहे शिक्षा के तकनीकी शिक्षा के आधार पे नौजवानों का पलायन रोकना हो, हमारे क्षेत्र का नौजवान पलायन न करे, इस अभी बताया आपको कि उसको रोकने के क्षेत्र में काम किया जाए। चाहे वो खेल हो, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में काम करके इस चिल्लू पार को समृद्धि चिल्लू पार, हरा भरा चिल्लू पार बनाने की आवश्यकता है। अभी देखा जाए तो कुछ नए भी चेहरे उभर कर आ रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से दिख रहा है कि नए नए चेहरे भी आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इस बार चिल्लू पार में बदलाव होगा कि? निश्चित बदलाव होगा। चिल्लू पार की जनता परिवर्तन की मन बना चुकी है। और रही बात सोशल मीडिया की, तो मैं धरातल पर चलने वाला आदमी हूँ, मैं ज़मीन पकड़ के चलने वाला आदमी हूँ, लोगों के सुख दुख में शामिल होने वाला आदमी हूँ। मैं तो जितना घूमता हूँ खुद सोशल मीडिया पे नहीं डाल पाता हूँ कि फला जगह गया, फला जगह, ये कई बार में डाल देते हैं और इतना चलते हैं सुबह से रात तक कि हम पोस्ट नहीं कर पाते हैं। सोशल मीडिया के बजाय लोगों को क्षेत्र में उतरना चाहिए और धरातल में जो ज़मीन पे आवश्यक बुनियादी जो समस्याएं हैं जनता की, उसे देखना चाहिए, न कि केवल सोशल मीडिया पे। क्या लग रहा है जो लोग पोस्ट करते हैं वो केवल सोशल मीडिया वाले हैं कि धरातल वाले हैं, क्या लगता है? कुछ लोगों को कहेंगे, सबको नहीं कहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपना काम चला ले रहे हैं, ज़मीन पे अभी नहीं उतर पाए हैं। अच्छा, अब जो धरातल पर चल रहे हैं 2027 की तैयारियों को लेकर, तो जनता के बीच में जाते हैं तो क्या जनता के तरफ से क्या कुछ निकल कर आ रहा है आपके प्रति, क्या कुछ बताना? आपसे बता रहे हैं, जो स्नेह प्यार आशीर्वाद हमें जनता से मिलता है, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझता हूँ। हमें नहीं लगता कि उनका प्यार और आशीर्वाद ही मुझे दौड़ाता है सुबह से रात तक। नहीं तो आप बताइए, अगर क्षेत्र में जाए और जनता पूछे ना, तो हम नहीं, कोई भी, हमें नहीं लगता है कि वो दौड़ेगा। बिल्कुल। उनका मिलना, उनके मिलने का जो तरीका होता है, उनका जो भाव होता है,
वो दिलों को छू जाता है। कुछ पीड़ा भी बताते होंगे लोग। हाँ, पीड़ा बताना उनका अधिकार है, निवारण करना हम जैसे लोगों का काम है, निवारण उनका करना ही चाहिए, होना चाहिए। क्षेत्र में चलते हैं तो क्या क्या पीड़ा बताते होंगे, क्या क्या तकलीफें हैं मन में उन लोगों के, जो चिल्लूपार क्षेत्र की जनता है, क्या कुछ कहना? देखिए, जब जनता के बीच में हम जाते हैं तो उन्हें लगता है कि अपने में के ही हैं, तो हमसे ऐसी ऐसी समस्याओं को बताते हैं जिनका सार्वजनिक रूप से हम कह भी नहीं सकते, साझा भी नहीं कर सकते, लेकिन अपने वो सारे पीड़ा को उजागर करते हैं और हमें बताते हैं, और आपसे बताना हम पूरा निराकरण के लिए प्रयास भी करते हैं। हम लोग जन संवाद शंखनाद अभियान के तहत गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से जन संवाद कर रहे हैं, तो इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि लोगों के समस्याओं को सुनना, निराकरण करना और उसको आगे कोई समस्या न आवे इसके लिए काम करना होता है। तो साहब आपको बता दें कि चिल्लूपार की जो चुनावी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज है और बगल में माया शंकर शुक्ला जी को आप लोग सुने हैं, क्या कुछ आपकी राय है, क्या कुछ सवाल आपके दिमाग में बन रहा है? कमेंट बॉक्स खाली है। और जाते जाते लास्ट में जो हमारे जनता, जो हमारे दर्शक चिल्लूपार के लोग देख रहे हैं, क्या कुछ उनसे कहना चाहेंगे? मैं उनसे केवल एक ही निवेदन, एक ही आग्रह करूंगा कि इस बार 2027 में हमें मौका दें, अवसर दें। उसके बाद अगर हमें उनसे शिकायत का मौका अगर हम देते हैं तो हम नहीं, कोई भी पद 5 वर्ष के लिए होता है। बिल्कुल। अगर कभी कभी आप लोग कहते हैं कि पिछले बार आपने फला का मदद किया था, तो वह आजीवन के लिए नहीं होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। लोकतंत्र की खूबसूरती भी इसी में है कि 5 वर्ष जो हमें यह पद नहीं, उनके बीच जा कर के काम करने का अवसर मिलता है, उस पर अगर हम खरा नहीं उतरते हैं तो हमारी जवाबदेही तय होती है और तुरंत इस पद से हमें हटा करके दूसरे को, जिसको लगे कि ये फला व्यक्ति विकास कर सकता है, हमारे विश्वास पे खरा उतर सकता है, उसको जीता में। ये कोई ज़रूरी नहीं हमें जो पद मिल गया आजीवन हम उस पद पे बैठे रहें, क्योंकि ये राजा की गद्दी नहीं है, यह सेवा का क्षेत्र है, ये जनता का दिया हुआ पद है। जनता जब चाहे इसको ले सकती है। अगर हमें अवसर मिलता है और हमसे जनता नहीं संतुष्ट होती है, हम उनके विश्वास पे खरा नहीं उतरते हैं, तो एक झटके में वह इस पद को ले सकती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ें सबके साथ होनी चाहिए, सबके साथ होनी चाहिए। बहुत ही बड़ी बात बोल रहे हैं कि ये जो 5 साल की जो सीट मिलती है, अगर उस 5 सालों में कोई भी विधायक हो अगर काम नहीं कर रहा है, जनता के बीच नहीं जा रहा है, तो 5 साल के बाद उसे उतार देना चाहिए। बाकी चलिए, इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।